ठीक है, लैटिस एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। लैटिस एनर्जी मैम बेसिकली जो आयन से फिर मैम जो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से मैम गैस में होते हैं, गैस से मैम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मैम तब चेंज आता है उसको मैम हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं आफ्टर सब्लिमेशन। ओके, सो जो आयन से आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, अब ये कुछ कंपाउंड इस तरह के हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड, देन सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब प्रोसेसेस में क्या होगा? आइदर एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, कुछ रिएक्शन इस तरह के हैं जो एंडोथर्मिक है, कुछ रिएक्शन इस तरह के हैं जो एक्सोथर्मिक है, राइट? अब आप मुझे ये बताएं कि पोटेशियम आयोडाइड जो है इसकी एनर्जी लाइक रिलीज हुई है या फिर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम की है? पोटेशियम आयोडाइड मैम इसमें प्लस चार्ज है तो एनर्जी जो है कंज्यूम हुई है। ओके, वेरी गुड। एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस इस तरह के हैं कि इनके सॉल्यूशंस में क्या होता है? एनर्जी लाइक नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना था दैट इज एनर्जी साइकिल इन्वॉल्विंग द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी एंड द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, अब हम इस साइकिल से पढ़ेंगे, लाइक ये चेक करेंगे कि एक सॉल्यूशन को लाइक जब हम क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड से हम कन्वर्ट कर रहे हैं आयंस में, तो उस प्रोसेस के अंदर कौन सा सोल्यूशन का चेंज आएगा, उसकी इंथैल्पी क्या होगी, लैटिस एनर्जी क्या होगी, एंड द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी। ओके, ये वाला प्रोसेस हम अगेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एक आयनिक कंपाउंड की, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें, हम उसको एक जनरल सा नाम दे देते हैं विच इज एम एंड एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकें, उस आयनिक कंपाउंड को डायरेक्ट आयंस में, इस तरह के आयंस में कन्वर्ट करें जिनको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हो। ठीक है, अब उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एक एम का नाम दे सकते हैं विच इज इन एक्वस स्टेट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ एक और आयन बनेगा जो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ये भी क्या है? एक एक्वस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इन आयंस को सराउंड किया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स ने, राइट? सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? इज दिस सॉल्यूशन और लैटिस एनर्जी? मैम सॉल्यूशन। एग्जैक्टली, ये कौन सी होगी? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेरी गुड। अब अगर हम क्या करें, हमने हेसेस लॉ के अंदर क्या पढ़ा था कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं लाइक अगर हम उसका सिंगल स्टेप करें और मल्टीपल स्टेप करें, उनका एनर्जी चेंज हमेशा सेम आएगा, राइट? इधर हम सिंगल कर रहे हैं या मल्टीपल कर रहे हैं। अब ये तो हमने सिंगल कर दिया, अब अगर हम क्या करें, इसको मल्टीपल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करें, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी आयनिक कंपाउंड को ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे जो कि इस तरह के आयन्स हों गैशियस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब भी कोई किसी चीज को, किसी भी सॉल्यूट को हमने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो पहले वो गैशियस स्टेट में होने चाहिए, राइट? तो हमने क्या किया, इस एम एक्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? कुछ इस तरह के आयंस में कन्वर्ट कर दिया विच आर इन गैशियस स्टेट। ओके, फॉर एग्जांपल हम उन्हें क्या नाम दे रहे हैं? एक एम है विच इज पॉजिटिव एंड दिस इज इन गैशियस स्टेट। ओके, उसके साथ कौन सा है? दूसरा एक्स है विच इज नेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो इन अ गैशियस स्टेट, राइट? जी। अब एम एक्स को जब हमने कन्वर्ट किया आयंस के अंदर, गैशियस स्टेट के अंदर, तो इस एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? जो इंथैल्पी चेंज आएगा उस इंथैल्पी को लैटिस एनर्जी। एग्जैक्टली, लैटिस वैसे क्या होती है? लैटिस होती है कि हमने आयन से आयनिक कंपाउंड बनाने हो, उस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज आएगा वो लैटिस एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड से आयंस बना रहे हैं, सो ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया लैटिस एनर्जी का, राइट? तो इसीलिए हमने इसको क्या नेम दे देना है? दिस इज द रिवर्स लैटिस। ओके,
जी मैम। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस हो गया कि हमने उन्हें गैसियस आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस होगा, फाइनल स्टेप होगा, जिसके अंदर हमने क्या करना है, उन्हीं आयंस को कन्वर्ट कर देना है एक ऐसे आयंस में जिनको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि वो वाले सल्यूट जिनको वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है, उस टाइम जो इंथैल्पी आती है, उस इंथैल्पी को हम क्या नेम देंगे? मैम हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में है। एग्जैक्टली वो क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। वेरी गुड। ठीक है, अब अगर हम एक जनरल फार्मूला पढ़ें जो हमने हेसिस लॉ के अंदर किया था, वो हेसिस लॉ का फार्मूला कौन सा था? मैम वो एग्जांपल NaCl वाली। नो, वो जो हमने कल एक पढ़ा था कि जिसके अंदर जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने वैसे क्या पढ़ा था कि वो लैटिस एनर्जी होती है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमने रिवर्स लैटिस लिया है। क्यों रिवर्स लिया? क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड से आयंस बना रहे थे, राइट। सो ये कौन सी एनर्जी होगी? दिस इज रिवर्स लैटिस। ओके, उसके साथ हमने ऐड कर देना होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट। जी मैम। सो एनी कंफ्यूजन इन दिस साइकिल? नो मैम। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें। जी मैम। मैम as we know MX is a spousal ionic compound, तो मैम इसमें मैम हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन भी करा सकते हैं और इनडायरेक्ट पर्पस भी, इनडायरेक्ट रिएक्शन भी। तो मैम हमने सबसे पहले एक्वस सॉल्यूशन में मैम MX को डिसॉल्व कर दिया। उसके मैम जो गैस स्टेट में थे पहले भी, उन्होंने मैम हमें आयंस दे दिए M+ आयंस और X नेगेटिव आयन। तो मैम ये डायरेक्ट प्रोसेस था। तो अभी इनडायरेक्ट करने के लिए ये आयनिक कंपाउंड से आयंस हमें चाहिए, आयनिक स्टेट में चाहिए। तो मैम हम लोग रिवर्स लैटिस एनर्जी अप्लाई करेंगे इन पर। तो मैम ये हमें गैस फॉर्म में मिल जाएंगे M+ और X नेगेटिव में। तो मैम फिर फाइनल स्टेप करने के लिए हमें मैम वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैम रिजल्टेंट हमें मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में M+ आयंस और X नेगेटिव आयन। एग्जैक्टली हमने एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि इन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया था। ओके, सो ये जितना भी चेंज आया, लाइक चेंज इन सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इस सारे प्रोसेस में हमारे सिर्फ दो काम हुए हैं ना। दो काम कौन से हुए? दो टाइप के चेंजेस आए हैं। एक हमारे पास क्या आ गया? रिवर्स लैटिस का आ गया, राइट। एक रिवर्स लैटिस हो गया। दूसरा हमारा कौन सा वर्क हुआ? दैट वाज हाइड्रेशन, राइट। एक सॉल्यूशन को बनाने में, एक सॉल्यूशन के प्रोसेस में दो तरह के चेंजेस आए, एक रिवर्स लैटिस, दूसरा क्या था? हाइड्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके ग्रेट। ओके ठीक है, ये प्रोसेस ये था। ठीक है, हमने क्या किया? अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ सेम वही प्रोसेस किया। देन क्या था? हाइड्रेशन के अंदर दो टाइप के आयंस आ रहे थे, कैटाइंस भी थे, एन आयंस भी थे। कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आयंस के ऊपर, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इन्होंने, ठीक है, सो अभी जो हमने एनर्जी साइकिल पढ़ा उसमें हमने दो तरह के दो तरह के चेंजेस पढ़े। एक रिवर्स लैटिस आ जाता है, दूसरा चेंज कौन सा आ जाता है? दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, अब अगर उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ये कंसेप्ट असेसमेंट सॉल्व करें, यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बोला? दैट कंस्ट्रक्ट द एनर्जी साइकिल and energy level diagram to calculate the enthalpy of solution for the NaCl। अभी तो हमने लाइक जनरल ली थी ना, MX कोई भी हमने सपोज कर लिया था इस आयनिक कंपाउंड को। अब उन्होंने स्पेसिफिकली हमें किसे बोला है? NaCl को कैलकुलेट करना है, इसी का एनर्जी साइकिल बनाना है। ओके, अब उसका क्या करना है? कैलकुलेट इट्स एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब उन्होंने हमें दो तरह की एनर्जीज भी, एनर्जी चेंज की वैल्यू भी दे दी है। फॉर एग्जांपल लैटिस एनर्जी जो उन्होंने हमें दी है वो क्या है? दैट इज नेगेटिव 786 किलो जूल पर मोल। सो इट इज अ नेगेटिव, आइदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट। सो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। सो एक्सोथर्मिक।
एग्जैक्टली, दिस इज एक्सोथर्मिक. ओके, सो जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, सो इट मीन्स इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, राइट? जी मैम. ओके, सो अभी जो हमने एक साइकिल बनाया था वो अब आप मुझे साइकिल बनवाएं NaCl का, किस तरह हम बनाएंगे? जी मैम. सॉरी. जो अभी हमने एक नॉर्मल साइकिल बनाया था, ठीक है, सपोज किए थे हमने कुछ आयनिक कंपाउंड, अब हमने किस चीज का वही साइकिल बनाना है NaCl का. अब वो आप मुझे बनवाएं. फॉर एग्जांपल ये क्या है? NaCl कंपाउंड. अगर हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से आयंस आएंगे? Na+ और Cl नेगेटिव. ठीक है, ये गैशियस स्टेट में है या एक्वा स्टेट में, जो डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है? एक्वस. एग्जैक्टली, ये किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में है. ओके, सो इसमें इंथैल्पी कौन सी है? मैम सॉल्यूशन. ओके, ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब अगर हम इसके मल्टीपल स्टेप करें, सो मल्टीपल स्टेप में Na से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? NaCl से मैम NaCl से मैम हम लोग आयंस में कन्वर्ट करेंगे सब्लिमेशन. ओके, रिवर्स लैटिस एनर्जी एग्जैक्टली, हम उसे किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं? एक क्या है? Na पॉजिटिव विच इज इन गैशियस स्टेट प्लस क्लोरीन क्लोराइड, इट इज ऑल्सो इन अ गैशियस स्टेट. ठीक है, जो इसके अंदर एनर्जी चेंज आया, जो इंथैल्पी आई, वो क्या है? रिवर्स लैटिस एनर्जी. ओके, वेरी गुड, दिस इज रिवर्स लैटिस. ओके, अब ये तो हमारे पास आयंस आ गए जो किस स्टेट में है? गैशियस स्टेट में है. अब इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर देंगे. थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? हमने कन्वर्ट कर दिया इनको Na पॉजिटिव, एक्वस एंड Cl नेगेटिव, जो किस में है? एक्वस स्टेट में है. ठीक है, अब ये हमने एक्वस स्टेट में है, इसका क्या मतलब है? इनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं. ठीक है, सो इसके अंदर एनर्जी लाइक इंथैल्पी कौन सी होगी? हाइड्रेशन. ओके, ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ग्रेट. ठीक है, अब एक फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सोल्यूशन की इंथैल्पी को फाइंड करने का? मैम वो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी माइनस. यहाँ पे हम रिवर्स लैटिस लेंगे या फिर जस्ट लैटिस नॉर्मल? रिवर्स लैटिस मैम, वो साइकिल अभी अभी हमने ड्रॉ की. वेरी गुड, रिवर्स लैटिस होगी. ओके, प्लस हाइड्रेशन, राइट? जी. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है. जी मैम, सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है. सॉल्यूशन की वैल्यू, नेगेटिव. सॉल्यूशन की वैल्यू नो मैम, सॉल्यूशन की नहीं है, उनकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी है. वेरी गुड, सोल्यूशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. सो ये क्या आ जाएगा? दिस इज सॉल्यूशन. ओके, लैटिस एनर्जी, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लैटिस की हमें क्या दी हुई है? एनर्जी दी हुई है. ठीक है, अब ये क्या है? नेगेटिव में हमें किसकी चाहिए? रिवर्स की चाहिए, राइट? अब ये नेगेटिव है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? पॉजिटिव. पॉजिटिव में. वेरी गुड, क्योंकि हमें चाहिए उसका रिवर्स. ओके, दिस इज 786 किलो जूल पर मोल. ओके, ठीक है, पॉजिटिव वो वाला साइन आ जाएगा. ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है? ये मैम हमें इसकी वैल्यू है नेगेटिव 830, नेगेटिव 783 किलो जूल पर मोल. ओके, सो इसका अगर हम एनर्जी चेंज लाइक इसका पॉजिटिव नेगेटिव इसको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ गया? +3, राइट? टोटल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गई? दिस इज +3, राइट? जी मैम. कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो मैम, टोटल एनर्जी अभी फाइंड किया बस सॉल्यूशन की. ओके, वेरी गुड.
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लैटिस एनर्जी के अंदर दो फैक्टर्स पढ़े थे, वो कौन कौन से थे, एक आयनिक चार्ज था, दूसरा कौन सा था, आयनिक रेडियस, राइट। जी मैम। तो अगर हम क्या करें उसकी, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक आयन की चार्ज डेंसिटी इसको ज्यादा इफेक्ट करती है। अब वो चार्ज डेंसिटी हम लेते कैसे हैं, विच इज द आयनिक चार्ज पर आयनिक रेडियस, राइट। इन दोनों का हम रेशो ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। ओके, सो जो हमने फर्स्ट इसका फैक्टर है विच इज द आयनिक चार्ज। आप मुझे ये बताएं कि आयनिक चार्ज का क्या इफेक्ट होता है हाइड्रेशन के ऊपर। कितना चार्ज होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कोई आइडिया। मैम आयनिक चार्ज इसकी मैम जो स्ट्रॉन्ग होगी हायर एनर्जी होगी। स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन पर मैम स्ट्रॉन्ग मींस मैम स्ट्रॉन्ग जब हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइडेड होगी उस रिएक्शन में तो मैम हाई चार्ज होगा आयनिक चार्ज। ओके, वेरी और गुड। जब मैम लो हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइडेड होगी सोल्यूशन पर तो मैम लो चार्ज होगा सोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी आयन है, ठीक है, उस आयन का क्या है, अगर क्या होगा, चार्ज उसका ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज कितना होगा, ग्रेटर है। सो जब ग्रेटर चार्ज होगा सो इट मीन्स वो ज्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्शन शो करेगी विद द वाटर मॉलिक्यूल, राइट। ज्यादा स्ट्रोंग अट्रैक्शन होगी उनकी। जी मैम, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। एग्जैक्टली ज्यादा चार्ज है, चार्ज के ज्यादा होने की वजह से उनकी अट्रैक्शन जो है वो भी ज्यादा होगी है। सो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी, राइट। जी मैम। एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, सो इट्स मीन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, हायर होगी, राइट। हाइड्रेशन जी इंथैल्पी की जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। क्यों, क्योंकि आयनिक चार्ज ग्रेटर है, चार्ज के ग्रेटर होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, ज्यादा स्ट्रोंगली होती जा रही है। ठीक है, तो जब वो क्या होगी, ज्यादा स्ट्रोंग होगी, स्ट्रोंग होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा। सो ज्यादा रिलीज होने से इट्स मीन उसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ये बताएं कि एक सोडियम है, एक पोटेशियम है। चले पोटेशियम को छोड़ें, आप मुझे बताएं एक सोडियम, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। इनके ऊपर चार्ज सोडियम के ऊपर कितना है, +1। +1, ओके। एंड मैग्नीशियम के ऊपर +2। वेरी गुड। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा किसकी हाइड्रेशन वैल्यू ज्यादा होगी। मैम मैग्नीशियम की, क्योंकि उस पर +2 चार्ज है, अभी अभी डिस्कस किया कि डायरेक्टली रिलेशन है तो। वेरी गुड, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ज्यादा है। सो चार्ज ज्यादा होने की वजह से इट्स मीन इसकी अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ है वो भी ज्यादा होगी, एनर्जी का रिलीज ज्यादा होगा। सो इट्स मीन उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है, ग्रेटर है। ओके, ठीक है। सो इसको अगर यहाँ से हम रीड करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट द आयनिक चार्ज ऑफ एन आयन अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द आयन्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल। अभी हमने डिस्कस किया आयन की अट्रैक्शन और वाटर मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा इफेक्ट करती है उसको। अगर आयन्स का चार्ज ज्यादा है तो फिर उनकी इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो आयन्स विद द हायर चार्ज एक्सर्ट द स्ट्रोंगर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इस इंटरेक्शन की वजह से उनकी अट्रैक्शन क्या हो रही है, आयन्स की और वाटर मॉलिक्यूल की ज्यादा हो रही है। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, हायर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट। जी मैम। So as the charge increases, the hydration enthalpy also increases and the hydration process become exothermic. exothermic क्यों हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, जब उनकी इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसकी वजह से क्या हो रहा है,
एनर्जी रिलीज हो रही है, सो इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू NaCl. मैग्नीशियम की क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है? +2, और अगर सोडियम की बात करें दैट इज +1, राइट. सो इसी वजह से जो मैग्नीशियम के आयंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हो सकेंगे, अट्रैक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक ज़्यादा है. सो इट्स मीन उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ओके, सो कोई कंफ्यूजन आयनिक चार्ज में? नो मैम. ओके ग्रेट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आयनिक रेडियस. अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आयनिक रेडियस का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर, कोई आइडिया? मैम जैसे कि जी मैम, अभी मैम डिस्कस किया कि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन से, तो मैम ये इन्वर्सली होगा. क्यों होगा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो चार्ज है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं, तो मैम ये रेडियस की बात कर रहे हैं तो डिक्रीज होंगे मैम. जितनी ज्यादा रेडियस आयनिक रेडियस होगा उतनी कम मैम जो सोल्यूशन हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो, यानी इनवर्सली रिलेशन होगा. वेरी गुड. ठीक है, आयनिक रेडियस का भी इंक्रीज होता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप हम आएंगे, उसका आयनिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा. रेडियस इंक्रीज होने की वजह से वो ज्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट नहीं कर सकते वाटर मॉलिक्यूल को, राइट. जब उनकी ज्यादा स्ट्रोंग अट्रैक्शन नहीं है, सो इट्स मीन ज्यादा एनर्जी भी नहीं रिलीज हो रही और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. ओके ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जी मैम. अगर हम एक एग्जाम्पल लें सोडियम की, उसके बाद पोटेशियम की. सो पोटेशियम का क्या होता है? साइज ग्रेटर होता है. ठीक है, साइज के ज्यादा होने की वजह से उसका उसका जो क्या होगा? आयनिक रेडियस ज्यादा होगा. आयनिक रेडियस ज्यादा है, सो इट्स मीन उसका क्या होगी? अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उसके अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वो भी क्या हो जाएंगी? लेस हो जाएंगी, राइट. अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो भी क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं. सो उनके कम होने की वजह से उसकी जो एनर्जी रिलीज था वो भी क्या हो रहा है? वो भी कम होता जा रहा है ना. रिलीज ऑफ एनर्जी वो भी कम हो रहा है. सो जब वो कम होगा, सो एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रेशन है दैट इज ऑल्सो बिकम रिड्यूस, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि जितना स्मॉल साइज होगा उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी. सो वो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रहा है, ज्यादा एक्सोथर्मिक है. सो इट्स मीन उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या है? वो भी ज्यादा है. ओके, अगर यहां से रीड करें, सो द साइज ऑफ आयन ऑल्सो अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. क्यों इफेक्ट करिए? क्योंकि स्मॉलर आयन होंगे, हैव अ ग्रेटर हायर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, स्मॉल आयन होने की वजह से ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी है, वो ज्यादा एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑन द वाटर मॉलिक्यूल. उसकी अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ है वो ज्यादा हो रही है. सो उसकी वजह से मोर एनर्जी इज रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो फिर वो क्या है? ज्यादा हाइड्रेट होगा एंड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बिकम एक्सोथर्मिक. ठीक है, स्मॉल साइज, सो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक है. सो इट्स मीन क्या है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा है. ओके, so on the other hand larger ions spread out the charge distribution exert a weaker attraction. मतलब वो वाले आयन जिनका क्या है? उनका साइज ज्यादा है, उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या आ रही है? इंक्रीज आ रही है, लार्जर आयन है. सो उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो भी क्या हो रही हैं? रिड्यूस हो जाएंगी. सो लेस एनर्जी इज रिलीज. जब लेस एनर्जी रिलीज होगी, सो इट्स मीन उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो भी क्या है? लेस. एग्जैक्टली. ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल लिया, एक मैग्नीशियम की लिया, उसके बाद एक कैल्शियम की. अब मैग्नीशियम सल्फेट, एक क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरी तरफ कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट. अब दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? +2. वेरी गुड. इसके ऊपर भी +2 है. दूसरा क्या आ रहा है? SO4 दैट इज नेगेटिव. ओके, ये क्या है? दैट इज कैल्शियम +2 और दूसरा क्या है? सल्फेट -2. ठीक है, अब इनके चार्ज तो बिल्कुल सेम है. इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? उनके साइज के ऊपर, राइट.
साइज किसका कम होगा, मैग्नीशियम का या कैल्शियम का? मैम कैल्शियम का मैम साइज जो है एटॉमिक साइज वो ग्रेटर है, तो इस पर मैम कम जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी। वेरी गुड। मैग्नीशियम का साइज स्मॉल है, कैल्शियम का साइज ग्रेटर है, तो मैग्नीशियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, राइट? जी क्योंकि स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है विद द वाटर मॉलिक्यूल वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं, ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ज्यादा एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, राइट? ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जा रही है, सो इट्स मीन उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज एज कंपेयर टू कैल्शियम। कैल्शियम का क्या है, साइज बड़ा है, सो साइज के बड़े होने की वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, राइट? जी मैम। ओके, सो बोथ मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम बिलोंग टू द ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोनों ग्रुप 2 से बिलोंग कर रहे हैं, बट मैग्नीशियम is in the group below calcium, so magnesium is smaller than that of the calcium. magnesium ion जो है इसका atomic radius ionic radius जो है that is smaller than that of calcium, so its mean attraction with the molecule ज्यादा stronger होगी। जब ज्यादा stronger होगी so it means ये क्या है, ज्यादा exothermic है। exothermic means उसकी hydration enthalpy भी क्या होगी, increase हो जाएगी। okay, so any confusion in this topic? नो